ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मनिरहिपासे तीर्था सरस्वती हरितोऽन्धर्तान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमपराचार्यगुरवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कंदकुंदार्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। धर्मनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याण का मंगल दिन है। आज के दिन भगवान को केवल ज्ञान हुआ। मतिश्रुत अवधि ज्ञान तो था पहले, अनादि से तो कुमति कुश्रुत को अवधि हुआ, लेकिन आज के दिन सुमति श्रुत शुद्ध अवधि ज्ञान तो था भगवान को, पर केवल ज्ञान हो गया। वो बिंदु है और केवल ज्ञान सिंधु है, और आत्मा सिंधु का भी सिंधु है। परम पवित्र अनादि अनंत चैतन्य देव घनपिंड है। ये बात है। अगर ये बात प्रसन्न चित्त से एक बार सुन भी लेना जी, तो भी भावी निर्वाण भाजन कहते हैं उसको। प्रेम से सुनना चाहिए, अंतर में नीच का पावर आते हुए सुनना चाहिए, जरूरी बात है। दिव्य धनी इसी का नाम है। धर्मनाथ भगवान के परिणति में आज के दिन केवल ज्ञान प्रकट हुआ। केवल ज्ञान में दो बात आती है, पर्याय की भी आती है, द्रव्य की भी आती है, और दोनों बातों को समुद्र में, सारी समुद्र में स्याही बना दो और फिर गुणों का वर्णन करो तो नहीं हो सकता है। उनके द्रव्य का भी नहीं हो सकता है, वो तो सभी जीव से है, और उनकी पर्याय का भी वर्णन नहीं हो सकता है, क्योंकि अनंत अनंत गुणों की खान को और पर्याय में अनंत गुणों का रस पूर्ण प्रकट हो गया। उसकी महिमा शब्दों में नहीं आ सकती है, मुख्य गुण ही करना पड़ेगा। जब द्रव्य की बात चले तब द्रव्य की मुख्यता से जीव को सुनना चाहिए, पर्याय को गुण करके, और जब पर्याय की बात चले तब द्रव्य को गुण करके सुनना चाहिए। जैसे धर्मनाथ भगवान को कितना सुख है, यह द्रव्य की बात चल रही हो, पर्याय की चल रही हो कि सुख कितना पर्याय में है, तो उसका वर्णन नहीं हो सकता है। भाषा की या क्षोभम ज्ञान की ताकत ही नहीं इतना का वर्णन कर ले, गुण मुख्य करना पड़ेगा। मुख्य गुण समझने लग जाए तो जिनवाणी समझने लग जाएगा। जो एकांत में चलेगा तो अनंत भाव पता नहीं लगेगा संसार में। व्यवहार की बात भी सत्य है, निश्चय की भी सत्य है, उसका भी कोई पार नहीं है। व्यवहार निश्चय का भी कोई पार नहीं है। इसी का नाम दीर्घनी है। 12 सभा में अति विनयवंत जीव। ये जब भगवान से केवल ज्ञान हो रहा है, भगवान बैठे हैं, दिव्य धनी छूट नहीं रही है, या छूटने के पहले इंद्र भगवान से 1008 नामों से वर्णन करता है गुणों का। हे प्रभु, आपकी महिमा का पार नहीं है। हम लोग तरस रहे हैं आपकी वाणी सुनने के लिए। कृपया वाणी से प्रकाशन कीजिए हमारे द्रव्य का, पर्याय का। जैसा आपको दिख रहा है केवल ज्ञान में, उसके लिए अत्यंत विनय पूर्वक निवेदन करते हैं। चक्रवर्ती का काम है।
भावलिंगी संत भी बैठे हैं असंख्य, पाल में जिनकी संख्या का। पशु भी बैठते हैं, देव भी बैठते हैं, नारकी तो नहीं आते हैं। महावीर भगवान की तो 66 दिन तक वाणी नहीं खिली। क्यों नहीं खिली? तो निमित्त नहीं था ऐसा। निमित्त क्या होता है कि जो जिनवाणी को आगे आने वाले सब जीवों तक पहुंचा सके प्रत्यक्ष में, और उसकी जो शास्त्र की रचना होगी उससे परोक्ष में जीव मात्र तक ये बात पहुंच जाए। जीव परमात्मा है, जीव मुक्त है, जीव गुणों की खान है, अनादि अनंत है। ये बातें जीव तक पहुंचना चाहिए। हमारे वकील साहब थे नंदलाल जी, देखा नहीं होगा, तुमने भी नहीं देखा होगा। हैं? 35 साल हो गए उनको गए। 33 साल पहले की बात, जैसे आज की लग रही हो। अष्टानिका के दिन थे और उनका नियम था कि रोज पूजा भगवान की करते ही करते। हम भी साथ में करते थे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कभी एक दिन वो नहीं करे पूजा। LLB पास तो किया था उस जमाने में, लेकिन वकालत नहीं की कभी। पर बाप LLB पास थे तो उनको वकील साहब कहते थे। तो उनको मुखाग्र 1008 नाम भगवान के याद थे और बोलते थे। रोज तो नहीं बोलते, लेकिन जब भी इस पर्व कोई हो है? और हमारे शास्त्री के साथ रोज नियम से क्या बात करते बिल्कुल नियम से लोग देखते, नियम से पूरा बोलते। बहुत बढ़िया बात है। नियम से करते थे और विनम्र इतने थे कि जरा भी अभिमान नहीं उनको। बस इसी मंदिर की बात है, 33 साल पहले अष्टानी का पर्व चल रहा था, जोरदार पूजा चल रही थी। और पूजा में हमारे पिताजी भी वहीं बैठे थे और वो भी वहीं बैठे, दो ही पास बैठे थे। क्या मालूम एकदम लेट गए हमारे पिताजी की गोद में ही, और वहीं चल रहे थे और पूजा चल रही थी। हैं? इतनी देर हाँ, इतने में तो चले गए। मैंने कैसे टाइम पे गया, पूजा चल रही है, अष्टानिका की पूजा थी। और इसी मंदिर में 33 साल पहले की बात है, ऊपर तेरा समता को थोड़ी मालूम है? पर ये तो जरा सी होगी। है? 33 साल पहले की बात याद है तो उम्र कितनी है? नहीं, पर उम्र कितनी है? जन्म भी हुआ नहीं होगा भाई।
इतना होने के बाद भी यहाँ सभा में बैठते तो उनका कहना था कि साहब हम तो कबहू न निज घर आए नहीं, आज हूं न निज घर आए। कितनी विनम्रता देखो कि अनादि से तो नहीं आए थे, लेकिन अभी भी हमने इतनी सुन रहे हैं, रोज जिनवानी सुन रहे हैं, भगवान के 1008 मुखाग्र नाम याद है, तो भी स्पष्ट बात है कि अभी भी हम तो हमारे घर में नहीं आए। तो महागंभीर बातें हैं ये, मुख्य गुण करके द्रव्य पर्याय की बात करते हैं। कैसा है आत्मा, क्योंकि बताना तो दिनवानी में आत्मा है, मूल बात तो ये है। उसके लिए कलश गाथा 644 नहीं, यही है 644 है। पहले ही शब्द है निर्विकल्प चित्त से। इसका मतलब कि जो विकल्प हो रहे हैं पूजा करने के, भक्ति करने के, भगवान के गुणगान गाने के, वो भी अपार हैं, लेकिन उसको गौण करके निर्विकल्प चित्त से परमानंद की प्राप्ति होगी। जो भगवान के पूजन करने का जो विकल्प है, हाँ गजब बात है, गजब ही बात है, गजब में गजब बात है। ये पकड़ना कि वो भी आकुलता है, ये जीव संसार के लायक नहीं रहा, ये मोक्ष चला जाएगा। इतनी ताकत है, करता ही रहे, वो संभव ही नहीं है। हाँ पुण्य है, आखिर तो आग है, आखिर तो पुण्य भाव है, आग ही है, पाप भी आग है, पुण्य भी आग है। इतनी बात ये समझने के लिए बहुत कलेजा बहुत बड़ा चाहिए जीव का, क्योंकि उसको पुण्य के फल में और पुण्य भाव में सुख बुद्धि चली आती अनादि काल से कि यही सुख है, इसके अलावा कोई सुख की गंध भी नहीं है जीव को, कि और भी कोई निर्विकल्प शब्द इसका सुख होता है। ऐसा आग है ना, पाप भी आग है, पुण्य भी आग है, तो सुख कैसे आए उसमें? आग में से सुख कैसे आए? जल नहीं जलना है। ये बात जिनेंद्र भगवान के सिवाय कोई कहने वाला नहीं है, अन्य मत में ये बात नहीं है। जीव की रुचि भी बाहर की पुद्गल की अनादि की है, और कषाय में लोटपोट है जीव, तो भी मुख्य गुण करके इतना होने पर भी आत्मा जीव का जिनराज जैसा ही है। दिगंबर मुनिराज की आत्मा में और अरहंत भगवान के आत्मा में जैसे अंतर नहीं है, ऐसा जगत का एकंदर जीव उसमें भी अंतर नहीं है। जीव मात्र जो है देह से भिन्न और विकल्प से भी भिन्न निर्विकल्प तत्व है। ये निराकुलता की खजाना है जीव, अनादि अनंत एक रूप। ये कहना चाहते हैं, देखो निर्विकल्प चित्त से परमानंद की प्राप्ति होगी। जीव का कहना है कि मेरे आनंद आया क्यों नहीं, कि पाप का उदय तो दुख दुनिया समझती है, लेकिन पुण्य का उदय भी दुख है। ये ज्ञानी समझता है इस बात को। पुण्य के उदय दुख जाना, अब हम आत्म को पहचाना। पाप को तो दुनिया ही कहती है कि दुख है, लेकिन पुण्य का उदय वो भी दुख है। गजब बात है। चक्रवर्ती हो, इंद्र हो, मुनिराज हो, उनके भी पुण्य तो होता है कि होता है, लेकिन धन्य भाग्य है जो पुण्य के उदय को दुख मान लेता है। गजब ही बात है ये। फिर मान लेता तो करता क्यों है? करे क्या? पाप से बचने को और कोई स्थान के त्याग के लिए संगति सही हो, और भगवान को देख करके और उनका निश्चय का जो भाव है कहने का, उसमें जीव का मन लगने का प्रेरणा निमित्त है। उपादान तो जीव को खुद को अपना जगना है। बहुत कठिन तो नहीं पड़ रही है। गाथा ही ऐसी आ गई देखो कि हमने इतनी रोज भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते, तो भगवान हमको कुछ मदद तो करे। कि भाई मदद करने का निमित्त तो है,
लेकिन निर्विकल्प चित्त से ही परमानंद की प्राप्ति होगी जीव को। जो पुण्य के उदय में आनंद जीव को लगता है वो दुख है, सुख नहीं है। बनता चला जा रहा है, उदय में फंसता चला जाता है, 84 लाख नहीं भटकता ही रहता है। ये परम सत्य बात कहना चाहते हैं कि हमको तो आनंद चाहिए। कैसा आनंद चाहिए? कि जैसा आनंद अनंत भगवान भोग रहे हैं वो आनंद चाहिए। भगवान के जो बाहर के 42 गुण हैं वो नहीं। आज का दिन तो जोरदारी है। धर्मनाथ भगवान को केवल ज्ञान कल्याण का मंगल दिन है ये। उनकी वाणी को अति विनम्रता से सुनना चाहिए जीव को, और इस जिद पे आ जाना चाहिए कि मेरे को भी परमानंद की प्राप्ति हो। आनंद जो है पुण्य के उदय वो तो दुख है, इसमें आनंद है ही नहीं। पुद्गल में कैसे उदय हो? पर अब ये बात मान लेने में व्यवहार की बातें बहुत आती है जिनवाणी में, लेकिन उसका फल तो बाहर का है, पुण्य भाव का। आनंद नहीं है उसमें, आनंद नहीं मिलेगा उसमें। करोड़पति हो, आकुल व्याकुल है कि नहीं है? अंदर में घबराया हुआ नहीं होता है तो पुण्य का उदय तो बहुत है। चक्रवर्ती है, इंद्र है, बाहुबली भगवान। क्या अब अर्घ चढ़ाते हैं बाहुबली भगवान का? मैंने बहुत पुण्य भाव हुए हैं, अनंत बार हो गए हैं, और उससे बार बार स्वर्ग में भी जाके आगे अनंत बार। गजब है देखो। और आगे ऐसा भगत होता है कि मैं बढ़ने के लिए नहीं आया आपके पास। निर्विकल्प सुख मेरे परिणति में हो, मैं पुण्य करके न स्वर्ग में पहुंच जाऊं, ऐसा मेरा अभिप्राय नहीं है। ऐसा कहने वाले को, बोलने वाले को, जानने वाले को होता तो बहुत है, लेकिन अभिप्राय में उसकी पकड़ नहीं है। वो तो भगवान को जैसा निर्विकल्प सुख चल रहा है ऐसा पाने के लिए भगवान के पास आया है। दिव्य धनी सुनने का मतलब ही है कि आत्मा का आनंद भोगने वाला रसिया है, भोगने की तैयारी वाला है। भोगना शुरू करे तो ज्ञानी हो जाता है। जीव है ना आनंद की खान। तो देखो क्या है हाँ, तो ये पुण्य भाव करने से तो दूर होगा, पास नहीं आएगा। और अगर श्रद्धा में भला मान लिया तो बहुत ही दूर है, और चारित्र में भी है तो उससे दुख ही है। उसका जो फल है बाहर का धूलधानी, उसमें कोई सुख नाम की चीज नहीं है। जितना ज्यादा परिग्रह उतना ज्यादा आकुलता है। परिग्रह चिंता दुख ही मानो उसकी चिंताओं में, और ये एक क्षण में तो छूट जाता है यहाँ। और अगली गति में कहाँ जाए बेचारा? पशु में जाए, एक इंद्रिय में जाए, 2 इंद्रिय में, कहीं भी जा सकता है। पुण्य भाव वाला तो स्वर्ग में जाता है, उसकी पकड़ है। तो अशुभ से बचने को बहुत जिनवाणी ने कहा है और फॉलो करने के लिए भी है। निश्चयाभासी नहीं बनना है? अटकने के लिए नहीं है ये। अटकने में भटक नहीं है, फिर अनंत काल से तो भटक ही रहा है। शुद्ध से शुद्ध में ही जाएगा तो ही काम होगा। उसी काल में शुद्ध का श्रद्धा करेगा तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। वो तो अलौकिक बातें हैं। अनुमान में श्रद्धा करेगा तो सम्यक तो सम्मुख होएगा। चलेगा एक समय के लिए ये शुद्धात्मा की तरफ परिणति लौट गई, घर में निज घर में आ गई। कबहू में निज घर आए। भजन सुना कि नहीं सुना? क्या है बोलना?
तो कहाँ रहे? ये जीव की परिणति में ये विचारधारा अनादि से गंभीरता से नहीं आई है। इसलिए जिन मंदिर में भी निश्चयभाषी व्यवहाराभाषी के झगड़े चलते ही रहते हैं बहुत, और चलेंगे भी सही। जहाँ ज्यादा आत्मा की बात हो तो निश्चय वालों का मंदिर है, आत्मा की तो बात ही नहीं है, बस खाली पूजा पाठ करें और सांस भी पढ़ ले, सुन ले, सुना दे, और धर्मात्मा मानता है। ये व्यवहाराभाषी है। ये दोनों एक जगह नहीं बैठ सकते। ये तो क्षीर सागर मंदिर है जो बैठे हैं इतने, नहीं तो सुन नहीं सकता है जो व्यवहाराभाषी जीव। लड़ाई झगड़े बहुत है। हर मंदिर में मंत्री और अध्यक्ष की पड़ती नहीं आपस में। मैं भी बड़ा होके मैं भी बड़ा, अब किसकी चले मंदिर में। गंभीर मामले में मुकदमेबाजी चलती है। नमक मंडी में चल रही है, देखो अभी कई जगह चलती है आपस में। शांत करने की जगह थी, वहाँ कषाय प्रबल होती है। हाँ, कारण क्या है? नहीं, पर ये बहुत दुखदायी घटना है। व्यवहार और निश्चय वालों की आपस में प्रेम होना चाहिए, उसकी जगह लड़ाई झगड़े होते हैं। इसका मतलब समझता नहीं है जीव। इसका मतलब मान साधने में तल्लीन है जीव, कषाय साधने में तल्लीन है जीव। उसको भय नहीं है, इस बात का गंभीरता नहीं आई कि इन भावों का फल क्या होगा। वो ये नहीं समझ पाता है। अभी भी यही चलता है। देखो मंदिर में झगड़े, मुकदमेबाजी, आपस में मुकदमेबाजी, क्या है ये? अमूल्य समय बर्बाद कर देते हैं। अपना अमूल्य समय बर्बाद कर देते हैं। अगर बच्चे क्या सीखें, दूसरे क्या सीखें? मंदिर है ये, एकदम शांत जगह है, भगवान की वाणी चलना चाहिए। हमने देखे 50 वर्ष में बहुत पेपरबाजी, गुरुदेव के खिलाफ बहुत बातें, पर भाई शास्त्री तो पढ़ रहे हैं, अपने आचार्य की तो है बातें हैं, लेकिन बहुत विरोध हुआ, काले झंडे दिखाए। बहुत ज्यादा परिवर्तन है। अब परिवर्तन हुआ, बहुत ज्यादा परिवर्तन अब हो गया है। अब लोग समझने लगे। अब समझने लग गए। शास्त्र खुले ना, विरोध करना था तो कब तक करे? गुरुदेव की महिमा है जो होती है। हाँ। और अविरत सम्यक दृष्टि थे। उन्होंने कहा ही नहीं कि पंचम स्थान है मेरा। जिनवाणी का प्रेम था, जीव का प्रेम, तो बातें ऐसी साफ, मुख्य गुण करना नहीं सिखा दें जीव। एकांत में बेचारा क्या करे, लड़ाई झगड़ा करे। यहाँ कहते हैं कि हम करें क्या कि आत्मा की बात भी करो तो भी एक बार निर्विकल्प चित्त से परमानंद की प्राप्ति होगी, ये सुनो अच्छी तरह से। पुण्य भाव बहुत होता है, उसके विकल्प भी बहुत होते हैं। जिनमाने में कराया भी बहुत है अशुभ से बचने को। तीनों तरह से मिल गई बात। एक तो जीव की मान्यता ऐसी है अनादि की, बस बाहर खाओ पियो यही सुख होएगा, और सुख क्या होता है? बाहर का धन वाले को देखे तो पूंछ हिलाने लग जाएंगे, जो पैसे वाला है तो क्या करें उसको? पानी भी पीने को नहीं मिलेगा उसके यहाँ। बहुत कठिन है व्यवहार। जीव को जीव की दृष्टि से देखने वाला बहुत मुश्किल है। उसको तुच्छ मच्छर जैसा देखता है। ज्यादा धन हो जाए, ज्यादा मान हो जाए तो। यहाँ वो जीव चाहिए। अभी तो बात निश्चय की चल रही है ना, निश्चय 50 स्वसंवेदन जीव को करवाना चाहते हैं। इसलिए निश्चय की बात को ध्यान से सुनना चाहिए, व्यवहार भी सुनना चाहिए और व्यवहार फॉलो भी करना चाहिए। और उसकी मर्यादा पुण्य बंदे, स्वर्ग जाओ, बाहर का धूल धानी मिले, इतना है बस।
उससे कोई निर्विकल्प तत्व की प्राप्ति हो जाए, जीव को निराकुलता का अमृत पीने लग जाए, शांति का आनंद का भोग करने लग जाए, वो व्यवहार से संभव नहीं है। इसलिए व्यवहार छोड़ के अशुभ में जाओ, ऐसा नहीं कहना है, वो तो और नीचा चला जाएगा। व्यवहार जितना जरूरी है उतना करना चाहिए जीव को। 6 आवश्यक गृहस्थ के भी हैं, 6 आवश्यक दिगंबर मुनिराज भी फॉलो करते हैं, तो पुण्य भाव है, लेकिन होता ही है। नहीं तो निश्चयाभासी तो सीधा नरक पशु गति चला जाता है। बातें खूब आत्मा की करे और जाए पशु गति में, नरक गति में। कारण क्या है कि गंभीरता नहीं समझता है, आत्मा बिल्कुल नहीं समझता है। यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा के लिए इतनी बातें तो करता है, बातें तो करता है, लेकिन निर्विकल्प अनुभूति जब तक प्रकट नहीं हो जाए जीव के, या उसकी प्राप्ति का पुरुषार्थ नहीं करे, हृदय से अनुमोदन नहीं करे कि आत्मा भी कोई चीज है, और दिव्य धनी ने विषय ही आत्मा बताने का है, उसको व्यवहार के हिसाब से बताते हैं, निश्चय के हिसाब से बताते हैं, समझना तो जीव को आत्मा है। तो वो विकल्प से प्राप्ति नहीं होती आत्मा की। अशुभ के विकल्प से तो होती नहीं है, लेकिन शुभ के विकल्प से भी आत्मा की प्राप्ति हो जाए, अनुभूति प्रकट हो जाए, ऐसा होगा नहीं। ऐसा समझ करके व्यवहार मार्ग छोड़ करके अशुभ में जाओ, ये अभिप्राय नहीं है। अनंत प्रकाश उल्टा नहीं पकड़ना, क्योंकि एक समय में एक ही बात होती है। जब व्यवहार की मुख्यता के शास्त्र बहुत हैं, 6 आवश्यक क्या होते हैं, कैसे करना, क्या करना, कैसा व्यवहार, बहुत सिखाते हैं जिनवाणी में। शुभ सहायक भी नहीं है, शुद्ध में सहायक नहीं है, निमित्त है। निमित्त से कार्य नहीं। ये समझ जाए तो अज्ञानी रहता नहीं है। शुभ करते करते शुद्ध होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा तो नहीं है, शुभ करते करते नहीं होगा, शुभ होगा तो सही, लेकिन शुभ से भेद ज्ञान करते करते जीव को शुद्धता की प्राप्ति होगी। शुभ सहचारी एक नहीं है, सहचारी एक नहीं है, सहचारी सहचारी कहा जाता है, सहचारी कहा जाता है सम्यक दर्शन के बाद, क्योंकि सम्यक दर्शन में अभी शुभ है क्या ज्यादा, मुनिराज का है बहुत शुभ है, तो सहचारी शुभ उनके पर्याय में कैसे भगवान की भक्ति करते हैं मुनिराज, शास्त्र पढ़ते हैं, जीव मात्र की दया करते हैं, करुणा सिंधु हैं, उनके हिसाब से अहिंसा परमो धर्म तो सबसे ज्यादा तो मुनिराज ही पालते हैं कि जीव मात्र की जरा भी तकलीफ नहीं हो जाए किसी जीव को। शरीर से भी इस प्रकार से रहते हैं, शुद्ध आत्मा में प्रचुर लीनता में रहते हैं। हाँ, सम्यक दृष्टि से बनता है। तो पहले गुणत्ता वाला भी व्यवहार में रहेगा तो उसको चांस तो है। चांस व्यवहार से तो है, निश्चय से जब तक पकड़ है तब तक नहीं है। इसलिए तो गाथा कह रहे 644। अगर शुभ में तो रहा, लेकिन जीव को अनंत भगवान के दर्शन कर रहा है, तो भगवान अनंत सुखी हैं तो आत्मा से हैं। उनकी दिव्यधनी में आत्मा शब्द आया कि नहीं आया? हमने तो घूमी 4 गतियां, ये जिनवाणी की बातें माननीय हैं। 4 गति घूमता रहा है जीव। अब ये गाथा ऐसी कहते हैं भाई अब मौका है, अनादि काल गया जो गया, सामने अनंत काल आने वाला है। ये बात है, निर्विकल्प भाव से ही आत्मा की परमानंद की प्राप्ति होती है जीव को। ऐसी प्रतीति करने की मेहनत तो करो, नहीं तो में अटक जाएगा। बाहर के संयोग मिलेंगे और ज्यादा दुख आकुल व्याकुल होएगा। तो सुख की परिभाषा तो निराकुलता है। आनंद भोगना है जीव को, निर्भर होना है, निर्भय होना है, निराकुल होना है, परिणति है। और सरल कितना है, तो ये संयोग में देह है, ये तो छूटने वाला है, छूटता ही है, किसका रहा है। तो आप देह से भिन्न हो, इतनी बात समझने में क्या तकलीफ हो रही है।
और बड़ी चीज ये है कि आनंद अनादि अनंत आनंद का कंद है जीव, इतनी तो बात बता रहे हैं। ये पकड़ के मैं तो देह हूं, अब ये तो मिथ्यात्व को छोड़ना पड़ेगा जीव को, क्योंकि जितनी आकुलता ज्यादा भोगता हो, देह संबंधी है सारी, आत्मा संबंधी तो कोई आकुलता है नहीं, वो जो व्यवहार से होती है, लेकिन लक्ष्य तो निश्चय का होता है। देखो, निर्विकल्प चित्त से परमानंद की प्राप्ति होती है। पढ़ो। मैं चेतन हूं, जड़ नहीं, तो मेरी पर्याय में परमानंद कैसे भरेगा? कि निर्विकल्प चित्त से आत्मा को भाएगा तो भरेगा। आत्मा मानेगा ही नहीं, देह मानता रहेगा अपने को, तो परमानंद की जगह आकुलता से चित्त रहेगा उसका। आकुल व्याकुल, दुखी, जब देखो दुखी, जहां देखो वहां दुखी, पाप के उदय में भी दुखी, पुण्य के उदय में भी दुखी, दुखी दुख पाया है ढेर। कोशिश ही नहीं की आत्मा समझने की, ध्यान ही नहीं दिया जीव ने कि जिनेन्द्र भगवान दिव्यधनी में क्या कहते हैं कि भूत भविष्य वर्तमान काल के पदार्थों में, अब आ गया तीनों, भूतकाल की में कोई रहना नहीं चाहिए, वर्तमान की परिणति में भी और आगे आने वाले में भी, कि जरा सा भी पुण्य का उदय मेरे को सुख देगा, पुण्य का उदय में दुख का निमित्त है वो। नहीं तो चक्रवर्ती इंद्र भगवान के सामने कैसे रहते हैं? ये जो भ्रम बैठ गया कि पुण्य में पुण्यशाली सुखी है, ये भ्रम तोड़ देना चाहिए। अनंत पुरुषार्थ है तोड़ने में, और नहीं तोड़ेगा तब तक इसका पुण्य करे जाओ, और पुण्य में बाहर में अपने को अच्छा बहुत साधन मिल जाएगा, खूब हो जाएगा। ये मान्यता तोड़ा रहे हैं। मान्यता तोड़ाने के आनंद होगा, और फिर इसी में स्थिरता से परमानंद भी प्राप्त होएगा। पर शुरुआत आनंद से ही होगी, उसको परमानंद शब्द ही दे रहे हैं। देखो, भूत भविष्यत वर्तमान काल के पदार्थों के भावों में, पदार्थों के भाव और अभाव संबंधी भेद ज्ञान की भावना से भाया हुआ चित्त, उसके अभ्यास से, एक शब्द में कितनी ताकत है देखो। भूतकाल अनंत चला गया, भविष्य काल अनंत आने वाला है, वर्तमान काल है। तीनों कालों में पदार्थों के भाव अभाव संबंधी भेद ज्ञान की भावना से भाया हुआ, कि तीनों काल में देह से, कर्म से, नो कर्म से, संयोग से भिन्न हूं। चेतन हूं मैं, अचेतन नहीं। अब इतना तो परिचय करना पड़ेगा ना, क्योंकि पुद्गल है। देव को और नारकी को उपपाद जन्म होता है। उपपाद का मतलब यह है कि पैदा होते से ही जवान होते हैं। तिर्यंश और मनुष्य में ऐसा नहीं है। माँ के पेट में नहीं जाना पड़ता उनको। तिर्यंश को और मनुष्य को तो माँ के पेट में जाना ही पड़ता है। अंदर ही अंदर घड़ावन होती है। कौन करता है? बाहर निकलता है उसके पहले अंदर में पर्याप्ति अपर्याप्ति सब होती है, अंदर ही अंदर माँ के पेट में है। तिर्यंश भी है। सर्प होता है, सर्प अब बहुत सारे बच्चे पैदा करता है एक दिन एक बार में।
ढेर सारे सर्प निकलते हैं। उसको इतनी भूख लगती है कि वो खा ही जाता है। ऐसे जन्म मरण अनंत भोगे हैं जीव ने अनादि काल से। तो भूतकाल में भोगे हैं, इसको याद करना चाहिए। वर्तमान काल में भी जीव 9 महीने उल्टा शीर्षासन में रह के माँ के पेट में रहा है। इसी जन्म की बात करते हैं। 9 महीने और जन्म होता है तो जंती में से तार निकले, ऐसा बड़ा कठिन है। बेचारा जीव घबराया हुआ रहता है। और जिस डॉक्टर की पैसे नहीं पकड़ है तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं है तो भी ऑपरेशन करो, तो बेचारी जिंदगी भर दुख पाती रहे। कौन दया करे? तो भूतकाल में भारी दुख गया है जीव का। विकल्प की भावना से विकल्प भी हुआ तो स्वर्ग भी गया, लेकिन वहां भी दुख तो है। वहां तो बात सैया से सीधा उठ जाता है। जवानी पे यहाँ जैसे सिमंदर भगवान की भक्ति हो, सिमंदर भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति हो। सिमंदर स्वामी आपके चरणों का चेहरा मैं हूँ। भक्ति भावना में ऐसी जोर से भक्ति भगवान की होती है। सिमंदर स्वामी आगे जोरदार है। अब आगे क्या है? आपके सिवाय कोई रक्षक नहीं है मेरा संसार में। ऐसी जोरदार पुण्य भाव से भगवान की खूब भक्ति होने पर भी उनकी सुनना चाहिए कि भाई हमारे पास भी आया है, लेकिन तेरी परिणति में अनादिकाल से भारी दुख भोगा है। तेने पुण्य के उदय में भी भोगा है और पाप के उदय में भी दुख ही भोगा है। ये बातें सुनना चाहिए ध्यान से जीव को। जरा थोड़ा इसी पर्याय में मात्र तन्मय नहीं होना चाहिए। जरा समय थोड़ी सी देर की तो आयु नहीं है। क्या कहते सिमंदर भगवान के? भूतकाल में, भविष्य काल में, वर्तमान काल के पदार्थों में भाव अभाव संबंधी भेद ज्ञान की भावना से भाया हुआ चित्त, उसके अभ्यास से भले पहले विकल्प में हो, लेकिन चेतन की भावना बहाना चाहिए। ज्ञानधारा का भजन है। अपने को चेतन समझ जाए, जड़ में है, इसकी महिमा पे वारी वारी हो जाए जीव की। इसकी तो खान तो ज्ञान समुद्र जीव है, आनंद का दरिया है जीव है, तो परमात्मा है जीव। तो इससे अनंत अनंत गुणों का पार ही नहीं है जिसका। शाही बनाओ समुद्र की और लिखो फिर, तो अनंतवा भाग भी आत्मा के गुणों का वर्णन नहीं हो सकता है। दिव्य धनी में नहीं कह सकते पूरा, तो दूसरी तो बात ही कहाँ है। ज्ञान की ताकत है अरूपी की कि एक क्षण में जान सकता है, क्योंकि जीव का जानना स्वभाव है, जानना धर्म है उसका। चेतन अरूपी है,
इस पे वारी वारी जाऊं मतलब सम्यक दर्शन हो गया जीव। जड़ पे वारी वारी गया अनादिकाल से, शरीर शरीर शरीर, खाना पीना बाहर ही बाहर, उसी में रह गया जीवन। उसके लिए चाहे जितने विकल्प करा लो, चाहे जो करा लो, उद्गल चाहिए। ले सुख में उसके पीछे अनादिकाल लगाया जीव ने, चेतन अरूपी पे। तो ये पदार्थ को कैसे प्राप्त करें आत्मा को, कि विकल्प से नहीं होगा। अशुभ के विकल्प से तो होना ही नहीं है, लेकिन शुभ के विकल्प से भी आत्मा प्राप्त नहीं होगा जीव को। तो क्या करें कि भूत भविष्य वर्तमान के काल के पदार्थों के भाव अभाव संबंधी भेद ज्ञान की भावना से भया हुआ, ये जीव का उपादान से कर्तव्य है। भेद ज्ञान की भावना मैंने विकल्प न करो। शरीर भिन्न है, राग भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, अनादि अनंत हूँ। कितने भी जन्म मरण हुए लेकिन तो उद्गल के रहे, मेरे हुए ही नहीं। ऐसी भावना तो भाव बारंबार अभ्यास तो करो। और अभ्यास करने से जो विकल्प होते हैं वहां नहीं अटकना है। निर्विकल्प होने की भावना होना, वो महिमा आएगी जीव को अपनी आत्मा की। वास्तव में तो निर्विकल्प परिणति प्रकट होगी। आत्मा सुनना ही नहीं मेरे को, आत्मा का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। पहले बच्चे थे तब यहाँ स्वाध्याय चलता हो तो बाहर बैठ जाए, घर से तो आए और बाहर बैठ के बातें करें। अरे भाई आया कहाँ है, घर से ले यहाँ आया क्यों, अब बाहर रह गया, यहाँ थोड़ा अंदर तो हाँ भाई, वो भी बहुत कठिन है। इतनी अरुचि है जीव को आत्मा की। क्या कहना चाहते हैं कि भूत भविष्य वर्तमान के विकल्पों से रहित चित्त, विकल्पों से, अरे बहुत गंभीर बात है भाई, बहुत गंभीर मामला है। जीव का दाव पका है, ये तो दाव मच को है। छेड़ाला में आता है, ये तो विषय कषाय को श्रद्धा में त्याग दे जीव तो सम्यक दृष्टि होता है। चारित्र में त्याग दे तो दिगंबर मुनिराज बनते हैं। यह पंचम स्थान में शुरुआत होती है। किसको त्याग करा रहे? 5 इंद्रिय के विषय में सुख है नहीं, और कषाय तो आग है। कषाय यही दुख है, यही दुख का कारण है, यही दुख है। और दुख क्या होता है? क्रोध, मान, माया, लोभ। तो भूत भविष्य वर्तमान के विकल्पों से रहित चित्त के विकल्प तो हो रहे हैं भाई, पर्याय में तो हो रहे हैं, लेकिन द्रव्य गुण में विकल्प बिल्कुल नहीं है। उससे भेद ज्ञान करना है, इतना ही काम है जीव को। बस उससे विकल्पों से भिन्न चित्त, रहित चित्त, चैतन्य को परमानंद से युक्त करके करें क्या? फिर विकल्प में करें तो कि चेतन रूपी है, उस पर वारी वारी जाओ। ज्ञान सूर्य है जीव, आनंद का कंद है, अनंत गुणों की खान है। ऐसी दिव्य सुनो जिनवाने की महिमा लाओ अपनी आत्मा के अंदर में, और बारंबार अभ्यास करो। उससे अत्यंत निर्विकल्प होकर के, निर्विकल्प चित्त से चैतन्य को परमानंद से युक्त करके अत्यंत आनंदित होता है जीव। इसके आनंद का पार नहीं है निर्विकल्प रस का, शांत रस का, आनंद रस का, अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय आनंद खान है जीव। उसका चित्त थोड़ा बारंबार अभ्यास करके इसमें लगने पर परमानंद होएगा जीव को। व्यवहार का जगह बहुत कहते हैं, लेकिन निश्चय की बात भी सुनना चाहिए जीव को, क्योंकि व्यवहार में पुण्य बंधेगा। आकुल तय है आखिर तो संयोग छूटने ही वाला है। कैसे भी समझाओ अपने को, दूसरे को समझाने का तो अधिकार ही नहीं है जीव को।
खुद को समझने का अधिकार है कि है तो सही आत्मा, महिमा भी बहुत आ रही है, भगवान उसमें लीन हो रहे हैं, तो फिर हम क्यों नहीं समझें हमारा आत्मा भी अरूपी है, ज्ञान स्वरूप है। कि ये बातों से काम नहीं चलेगा। उसमें चित्त को निर्विकल्प युक्त से, चैतन्य को परमानंद से युक्त करके अत्यंत आनंदित होता है जीव। और एक समय भी रस आ गया है जीव को आत्मा का, तो ये जीव आत्मा जान गया, तो धीरे धीरे उसमें स्थिर होते ही जाएगा। बस दूध में जामुन डाल दिया, इतना ही काम है बस। अब कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप दूध बन जाएगा, दही बन जाएगा, फिर उसमें से मक्खन निकलेगा, फिर उसमें से घी बन जाएगा। दूध ही दूध में क्या होएगा, जामुन डालेगा ही नहीं, तो ये काम कौन करे। अब जीव को पहले विकल्प में ले, वस्तु स्वरूप क्या है, भगवान आत्मा क्या है, क्षेत्रव्य क्या है, जनराज क्या है, मनिराज क्या है, सब ले विकल्प में, लेकिन निर्विकल्प चित्त से, एक समय भी निर्विकल्प चित्त से हुआ कि परमानंद को प्राप्त होएगा जीवन। टाइम भी हो गया, गाथा भी पूरी हो गई। जो देखे, जैसा देखे उसे वैसे ही आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। कल चलेगा, आत्मा को रागी देखेगा तो राग ही राग पाएगा, आत्मा को वितराग मूर्ति देखेगा तो वितरागता ही वितरागता का अमृत रस चालू हो जाएगा जीव। ये कल चलेगी बात है।